Hello, Assalamu alaikum class. This is Mim Qudus Fasha, your course instructor. I hope so all of you fine. Welcome to object-oriented programming class. In the last class, we have been study the constructor and program number 13.7, that is write a class that display a message on the screen whenever an object of that class is created. Now we will start our lecture and we will cover the 13.8 program. Also नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो डेट इज पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर कि हमने पैरामीटर्स को किस तरह पास करना है कंस्ट्रक्टर में। एनी हाउ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा कंस्ट्रक्टर को हम किस तरीके से डिक्लेयर करवाते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब जो है हम उसी से रिलेटेड है राइट अ क्लास दैट कंटेन टू इंटीजर डाटा मेंबर विच आर इनिशियलाइज्ड टू 100 व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। क्या हो कि इनिशियलाइज हो जाए 100 जब हम वो क्या करें क्रिएट करें। इट हैज मेंबर फंक्शन एवरेज दैट डिस्प्ले द एवरेज ऑफ डाटा मेंबर। उसी तरीके से है, मैं डेव में नहीं कर रही, या आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक्स और वाई हमने दो मेंबर लिए, दो आपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स लिए, उसके बाद फंक्शन का नेम कंस्ट्रक्टर का नेम वही जो आपकी क्लास का नेम है, उसके बाद एक्स इक्वल टू वाई आपने 100 से उसको इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट आपने एवरेज प्रिंट करवानी है, एवरेज के लिए तो फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन आपने वैसे ही लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप एवरेज और आगे एक्स वैल्यू वाई, और एवरेज के लिए कैसे फाइंड करते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो आप जब आए मेन में आपने लिखा क्लास का नेम, क्लास के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एन, तो एन ने डायरेक्ट क्या करना है दोनों वैल्यूज को 100 असाइन कर देना है। जब 100 असाइन हो जाएगा एन को तो आपने लिखा है एन डॉट एवरेज, तो अब ये एक्स की जगह पर 100 आएगा, वाई की जगह पर 100 और एवरेज की जगह पर आपका 100 प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर। अब आपने क्या करना है, पैरामीटर्स तो आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं होते थे, अब आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर में आपने पैरामीटर पास कैसे करने हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे कि हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स को पास करना है। अब द मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर टू अ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज पासिंग पैरामीटर इन अ नॉर्मल फंक्शन। वो कह रहे हैं कि जो मेथड होता है पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर को पास करने का वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप नॉर्मल फंक्शन में पैरामीटर्स को पास कर रहे होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट पैरामीटर आर पास टू कंस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। सिर्फ क्या आपके पास डिफरेंस आएगा कि पैरामीटर आर पास टू द कंस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो आप तब जो पैरामीटर देना चाह रहे हैं आप वो वाले पैरामीटर तब आप यूज करेंगे उसको, तब आप कॉल या जो भी करेंगे। क्योंकि देखें आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर लिखते थे पहले, तो फिर जब आप उसको कॉल करते थे तो आप कॉलिंग के अंदर लिखते थे ना, तो अब आपने मेन फंक्शन में तो कॉल करना ही नहीं, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, जब आप कोई भी पैरामीटर बना रहे होंगे, सॉरी जब भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तब आपने उसको क्या करना है यूज करना है। मोर डीपली जाने से पहले मैं आपको इतना क्लियर करवा दूं, थोड़ी सी एग्जांपल साथ दे देती हूँ क्लास आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास होता कैसे है, आपने टेस्ट का ही मैं दोबारा लेती हूँ, आपने जो हमने अभी देखा एक्स और वाई की जो दो वैल्यूज थी, आपने फॉर एग्जांपल टेस्ट के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें दो वैल्यू फॉर एग्जांपल आप पास कर रहे हैं, एक आपने लिखी हुई इंट एक्स और एक आपने लिखी हुई है इंट वाई। ठीक हो गया, ये आपकी पास दो वैल्यूज हैं। इधर कंस्ट्रक्टर में आपके पास स्टेटमेंट्स है, इसमें आप जो भी इन एक्स और वाई को जो भी इनिशियलाइज कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अब आपकी इधर वैल्यूज कैसे पास होंगी, आप आ गए मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं, मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में हमने क्या लिखना होता है, क्लास का नेम और आगे ऑब्जेक्ट का नेम। क्लास का नेम लिखा, ऑब्जेक्ट आपने फॉर एग्जांपल क्रिएट किया, उसका नाम है एम। अब क्या होगा, ये पैरामीटर किस तरीके से यूज होंगे, तो क्या उन्होंने लाइन बताई है, ओनली डिफरेंस पैरामीटर आर पास टू द कंस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब देखें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसने देखें एग्जीक्यूट करना है। इसने एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपने इधर इधर जो वैल्यू जिस तरह दी हुई है आपने इधर वो वैल्यू इनिशियलाइज करवा दें। फॉर एग्जाम्पल देखें एक्स की वैल्यू आपने लिखी 10 और y की वैल्यू आपने लिखी 5, तो इससे क्या हुआ कि आपने पैरामीटर की वैल्यू को पास कर दिया इस तरीके से। यानी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन you can initialize the value or pass the values to the constructor। ये चीज याद रखनी है आपने। अगर आपके पास, अब देखें आपने एक m की वैल्यू ये पास की, अब दोबारा से m1 बना रहे हैं नया, तो उधर आपने वैल्यू 5 और 3 दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू जब दोबारा से ये कॉल होगा
ठीक है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 बन गई। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी मोर डीपली जाते हैं और इसका देखते हैं किस तरीके से होता है। आई थिंक सो आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि वैल्यूज को कैसे पैरामीटर्स में पास करते हैं हम। सिंटैक्स क्या है पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर का? आपने टाइप लिखनी है। टाइप क्या है? इट इज द नेम ऑफ क्लास एंड इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू बी क्रिएटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम आएगा आपके पास, इट इंडिकेट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड। उसके बाद आपके पास पैरामीटर्स आएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्लास प्रोग्राम आ गया। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम फिर दोबारा से अपना ओपन कर लेते हैं डेव सी प्लस प्लस, ताकि हम अपना प्रोग्राम जो है वो स्मूथली चला सकें। प्रोग्राम हमारे पास है क्या? राइट अ क्लास दैट हैज मार्क्स एंड ग्रेड एज अ डाटा मेंबर। पहले तो इतना प्रोग्राम पढ़ा और इतना को हम कोड कर लेते हैं कि हमने क्या करना है। नई फाइल ले लेती हूँ और ये वाली तीनों चीजें यहाँ से कॉपी कर ली। क्या क्या उन्होंने कि आपने क्लास बनानी है स्टूडेंट की, क्लास हमने बना ली, स्टूडेंट के नाम से हमने क्लास क्रिएट कर ली। यहाँ पर ये आता है ऐसे जी। क्लास बना ली स्टूडेंट की, डाटा मेंबर हमने क्या रखने होते हैं? प्राइवेट। और हमने मार्क्स ग्रेड लिखना था तो इंटीजर में हमारे पास मार्क्स आ गया और ग्रेड हमारे पास किस में आएगा? 4 में हमने ग्रेड लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है हमें? अ कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स। कंस्ट्रक्टर जिसमें 2 पैरामीटर हो वो इनिशियलाइज करें इन डाटा मेंबर को। तो कंस्ट्रक्टर किस नाम से होगा आपके पास? क्लास के नाम से। तो क्लास का नेम आपके पास क्या है? स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टर आगे 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर आपके पास इंटीजर में आपने मार्क्स है तो वो सेम आपने नाम नहीं यूज करना, इधर आपने एम लिख लिया। और ग्रेड के लिए 4 सी लिख लिया आपने। और इसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज किस तरीके से? यानी आपने कहा जो आपने अब ये वाला एम बनाया है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? मार्क्स के। यानी मार्क्स जो आपने ये लिखे हैं, ये वाला मार्क्स और ये एम इक्वल है। इसी तरह ग्रेड इक्वल है सी के। ठीक है, इधर जी लिख देती हूँ, सी पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया जी। ये हमने कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है हमें? एंड मेंबर फंक्शन शो एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर। मेंबर फंक्शन बनाना है। तो मेंबर फंक्शन किस तरीके से क्रिएट करते हैं हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमने लिखा वाइड शो का फंक्शन। कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा बिकॉज इसने सिर्फ वैल्यूज को शो करवाना है। सी आउट लिखा। सी आउट में हमने क्या कहा? लिखा मार्क्स मार्क्स के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? मार्क्स वाला कीवर्ड। उसके बाद यही लाइन कॉपी कर लेती हूँ। मार्क्स के बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास ग्रेड और यहाँ पर हमारे पास लिख दिया हमने ग्रेड और एंड एल है। ये हमारे पास दोनों चीजें हमने कर ली। मेंबर फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब सिंपल हमने क्या करना है? हम आ गए अपनी मेन क्लास में। मेन क्लास में हमने क्या लिखना होता है? इंट मेन। अब इंट मेन में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले क्लास का नेम क्या था? हमारे पास स्टूडेंट की क्लास थी। स्टूडेंट की ही क्लास थी, एक दफा चेक कर लेते हैं जी। स्टूडेंट की थी। स्टूडेंट का एस छोटा था तो छोटा। अब आपके पास क्या करने हैं? आपने 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1। इस S1 ने क्या करना है? इधर इनिशियलाइज होंगी वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू आप देंगे तो इनिशियलाइज होगी ना, पास करेंगे तो इनिशियलाइज होगी। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपने क्या की? मार्क्स दिया। आपने कहा मार्क्स उसके 100 है और उसका जो ग्रेड है वो 4 वाली वैल्यू आपकी सिंगल कोटेशन में आती है, ग्रेड ए है। 100 मार्क्स एंड वैल्यू ऑफ जो है ग्रेड की वो ए है। ये आपने दिया। उसके बाद कामा लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि है S2। अब आपने कहा कि मार्क्स हैं 70 और ग्रेड इसका है बी ग्रेड। ठीक है, ये आपने लिख दिया और सेमीकोलन। अब इससे क्या होगा? ये वैल्यू उधर पास होंगी एक दफा। अब इसने आपने दोनों दफा इसको शो करवाना है तो आप लिखेंगे S1 डॉट शो। एक दफा आपकी
वैल्यू शो होगी S1 वाली, जो भी वैल्यूज थी। तो इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्ड ये जो है ये क्या चीज शो कर रहा है आपका, इधर सी आउट में मैसेज देते हैं, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 का आपके पास रिकॉर्ड आ गया हैंडल। फिर यही वाली लाइन आपके पास रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2 हमारे पास होगा, और इधर S1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 गेट CH हमने लिखा और रिटर्न 0 लिख दिया। दैट्स इट, कंपाइल एंड रन। ये प्रोग्राम था 13.9। What is the error? Student scope resolution operator. सॉरी, देखें क्लास हमने यहाँ पर पब्लिक लिखना ही भूल गए, तो वो एक्सेस ही उसको नहीं कर रहा। जी, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1 का क्या था, 100 मार्क्स ग्रेड ए, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2 70 मार्क्स और ग्रेड बी। That's your program in which we have been see how to declare a class that has marks and grade data members. Marks and grade data members, one constructor in which we initialize the value of marks and grade, then a function that is named show. It have two objects S1 and S2 and display the values record of student 1 and record of student 2. नेक्स्ट अब देखते हैं प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट क्या है। हमारा 13.9 प्रोग्राम था। 13.10 हमारे पास बेसिक क्या है, राइट अ क्लास टीवी दैट कंटेन एट्रीब्यूट ऑफ ब्रांड नेम एंड मॉडल एंड रिटेल प्राइस। बुक से ही देख लेते हैं इसको। देखें हमारे पास क्या उन्होंने बताया कि टीवी दैट कंटेन एन एट्रीब्यूट, क्लास बनाई आपने टीवी के नाम से, ये क्लास है आपके पास टीवी के नाम से। तो इधर उन्होंने पब्लिक पहले लिख दिया है, तो हम ये चीज को आप कंसिडर करें पहले प्राइवेट वाले। उन्होंने क्या लिखा, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, नेम के लिए 4 लिखा और ब्रांड नेम उन्होंने ये 20 इसलिए लिखा है ताकि नाम जो हो 20 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा ना हो। फिर मॉडल भी 4 में लिखा है ताकि 10 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा ना हो। रिटेल प्राइस ये आपने फ्लोट में लिख दी। उसके बाद राइट अ मेथड टू डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करवाना है और एक मेथड लिखना है जो इन एट्रीब्यूट्स को चेंज करे। आल्सो राइट अ कंस्ट्रक्टर जिससे वैल्यूज क्या हो, इनिशियलाइज हो। सबसे पहले तो आपने 3 फंक्शन लिख लिए। आपने सबसे पहला एक कंस्ट्रक्टर बनाया, देखें टीवी है, इसके साथ कोई डाटा टाइप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है टीवी। इसमें तीनों वैल्यू आपने लिखी, ब्रांड, और अब देखें स्पेलिंग थोड़े चेंज कर दिए क्योंकि इनिशियलाइज जो करना है, ब्रांड नेम था इधर आपने ब्रांड लिख लिया, मॉडल था MOD लिख लिया, फ्लोट में प्राइस लिखी हुई थी आपने रिटेल प्राइस थी, इधर प्राइस आ गई आपने। लेकिन डाटा इनकी ये चीजें चेंज नहीं करनी, 4 और फ्लोट है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। फिर आपने इधर जब लिखा तो इधर भी यही वाली वैल्यूज यूज की, चेंज यानी इन तीनों वैल्यूज को चेंज करना है और फिर आपने डिस्प्ले करवाना है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्लास को एंड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो आउटसाइड द क्लास कंस्ट्रक्टर की और फंक्शन की डेफिनेशन असाइन कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना होता है, हम बेसिक वही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वही सारा काम। सबसे पहले आपने क्या किया, क्लास का नेम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा, फिर उसके बाद आपने फंक्शन का नेम या कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा। आपने कंस्ट्रक्टर टीवी था और आपने वही वाली वैल्यूज, और वही वाली वैल्यूज आपने क्या की, अब देख रहा लिखा हुआ STR कॉपी। ये STR कॉपी, कॉपी के लिए हमारे पास बेसिकली वर्क कर रहा होता है कि सेम कॉपी कर लेता है। इसी तरह STR कॉपी मॉडल मॉड रिटेल प्राइस हमने लिखा कि इक्वल है प्राइस के, मतलब इनिशियलाइज की बजाय हम STR कॉपी भी लिख सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि ये जो ब्रांड का नेम है, ये नेम और ये नेम कॉपी हो जाए, मतलब दोनों वैल्यूज हो जाए। STR कॉपी ये फंक्शन होता है जो हम यूज करते हैं। हमने दोनों वैल्यूज लिख दी तो हमें इक्वल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने कॉमा से लिख दिया। उसके बाद वाइड में आगे चेंज करनी है वैल्यूज, चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल ब्रांड नेम लिखा हमने और वैल्यूज इसको भी वैसी देनी है। लेकिन अब क्या होगा, जब आप डिक्लेयर करवाएंगे तो वहां पर आपने क्या करनी है, वैल्यूज चेंज करके दे देंगे आप। डिस्प्ले करवाने के लिए भी सेम वही चीजें देखें। सबसे पहले आपने मेन में आ गए टीवी लिखा, टेस्ट सोनी HD टीवी और ये प्राइस डिस्प्ले कर दिया ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब चेंज करनी है वैल्यू, तो चेंज करने के लिए सोनी की जगह आपने तो शिबा लिख दिया, SD टीवी और प्राइस भी इसकी ये लिख दी, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ये थे आपके दो प्रोग्राम 13.9 एंड 13.2। जहां तक आपका कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।
कंस्ट्रक्टर का, जिसमें आपने कंस्ट्रक्टर पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर किया, नहीं पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, मतलब ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है जिसमें हमने सीखा कंस्ट्रक्टर है क्या और पासिंग पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।